हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इसकी वर्कशीट नंबर 3 पूरी कंप्लीट कराने जा रही हूँ। इस वर्कशीट के अंदर 3 क्वेश्चन है जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। रिहाना परचेज अ ड्रेस फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 12% GST। फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड। बेटा देखिए जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको GST के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दिया था। GST बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द इंडिया। देखिए बेटा हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या होता है। गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पार्क बनवाए, सड़क बनवाए, पुल बनवाए, बांध बनवाए, नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं। अब वो काम करने के लिए गवर्नमेंट को तो भी कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए होता है ना, बिना पैसे के तो कोई भी काम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। तो वो टैक्स जो है पे करना होता है, हमें वो टैक्स पे करना होता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, जिससे कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिहाना एक लड़की है जो कि ड्रेस खरीदती है 5,400 की। आप जब जाते होगे किसी शॉप पर तो वो आपको एक बिल देता होगा, उसमें क्या है, उसमें GST इंक्लूड होता है। वही पैसा उस दुकानदार को, शॉपकीपर को, गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। तो रिहाना एक लड़की है जो कि ड्रेस खरीदती है 5,400 की, जिसमें कि इंक्लूडिंग है GST 12%। अब आपको ये बताना है प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड। आपको बताना है प्राइस क्या है उस ड्रेस का जब उसमें GST नहीं शामिल किया गया, तब उसका प्राइस कितना था। क्योंकि जो GST चार्ज शॉपकीपर आपसे करता है वो पैसा तो वो गवर्नमेंट को पे कर देता है, ठीक है ना। तो शॉपकीपर को कितनी इनकम हुई और कितना प्राइस था उस ड्रेस का एक्चुअल, वो आपको बताना है। अब शॉपकीपर भी देखिए अपनी जेब से तो पे करेगा नहीं, वो भी ऑब्वियसली जो आप उसे जो भी आर्टिकल्स खरीदेंगे उसके ऊपर वो GST चार्ज करेगा आपसे, तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्राइस ऑफ अ ड्रेस। पहले जो दिया मैं वो लिख रही हूँ इंक्लूडिंग GST। देखो GST शामिल करके दिया हुआ है ना ये, तो मैं लिख रही हूँ इंक्लूडिंग GST। कितना दिया हुआ बेटा, ₹5,400। अब मुझे ये तो पता नहीं कि मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड। मतलब GST जब ऐड नहीं थी वो वाला प्राइस आपको निकालना है। तो उसको मैं लेट कर लेती हूँ, लेट प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड। बेटा जो बुक की लैंग्वेज है, ठीक है ना, यहां से ही मैं लिख रही हूं। देखिए इसको मैंने मान लिया इज इक्वल टू ₹X, क्योंकि प्राइस तो रुपीज में निकलता है ना, तो इसको मैंने X मान लिया। और मुझे GST यहां पर कितना बताया गया बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितना बोला है, 12% चार्ज हुआ है। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। देखो आपको यहाँ पर ये पता लग गया बेटा, जो प्राइस है ड्रेस का इंक्लूडिंग मतलब GST को इंक्लूड करके, प्राइस ऑफ अ ड्रेस इंक्लूडिंग GST 5,400 है, प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर GST X है और GST 12% है। तो क्वेश्चन क्या बना आपका, ये जो टोटल आपको प्राइस दिया है ये किसको मिलाकर दिया है, इन दोनों को मिलाकर ही तो दिया है ना। मेरे कहने का मतलब है जब ड्रेस के अंदर GST शामिल नहीं था, GST इंक्लूड नहीं था, तो ड्रेस का प्राइस कितना था, X रुपीज था ना, वही मैंने अज्यूम किया है। लेट द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड इज इक्वल्स टू ₹X। तो जब GST ऐड नहीं था ड्रेस के अंदर तो उसका प्राइस था ₹X, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। और GST जब शामिल हो गया, GST को जब इंक्लूड कर लिया तो कितना इंक्लूड किया, 12% ऑफ X। यानी कि जो ये X क्या है, ये X है कॉस्ट ऑफ द ड्रेस, ठीक है। इसी कॉस्ट ऑफ द ड्रेस के ऊपर तो 12% चार्ज किया है ना, यानी इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगी तो ये किसके इक्वल आ गया, 5,400 के। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें प्राइस ऑफ ड्रेस दिया इंक्लूडिंग GST। अब मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाई है बेटा, मैंने आपको तीनों चीजें यहाँ पर लिखकर दिखा दी। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ प्राइस ऑफ अ ड्रेस इंक्लूडिंग GST ₹5,400। अब आपको निकालना था प्राइस ऑफ द ड्रेस
बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, या बोल दो एक्सक्लूडिंग जीएसटी, कुछ भी बोल दो, ठीक है, जिसमें जीएसटी का अमाउंट शामिल ना हो, इंक्लूड ना हो, तो वो हमने मान लिया एक्स, क्योंकि वो हमें निकालना है, हमने उसको अज्यूम कर लिया एक्स। जीएसटी में पता 12% लगी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, ये 5400 किसके इक्वल है, एक तो जो ड्रेस जिसमें जीएसटी की कॉस्ट शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, वो आएगा, प्लस में जो 12% जीएसटी लगा है किसके ऊपर लगा है, इस ड्रेस के ऊपर लगा है ना, इसकी कॉस्ट के ऊपर लगा है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ गया, 5400। ये क्या है, ये प्राइस ऑफ द ड्रेस है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो जीएसटी इसी के ऊपर लगा ना, प्राइस के ऊपर, इसलिए किया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स प्लस 12% निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, 12/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5400 आ गया बेटा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 12x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 5400। ये कैसे हुआ, 12x से मल्टीप्लाई हुआ नीचे। अभी इन दोनों को क्या, ये 12x से मल्टीप्लाई हुआ, 12x क्या अपॉन में 100 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 100x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 5400। तो ये क्या बन गया बेटा, 112x, 100 को 12 को प्लस किया, 112x आ गया, अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 5400। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहीं पे रहने दो, राइट हैंड साइड में क्या 5400, उसको वहीं रहने दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में कैसे जाता है, इसका रेसिप्रोकल चला जाता है, इसका रेसिप्रोकल चला गया। अब आप जो कैंसिल कर सकते हो आप कैंसिल कर दो, जैसे मैं इसको 2 से कैंसिल करती हूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, इसको मैं कर देती हूँ 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 2 टाइम्स 0 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको काट देती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। इसको मैं काट देती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और एक 0, ठीक है। फिर मैं इसको काट देती हूँ 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसको फिर मैं 2 से कैंसिल कर देती हूँ, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। जितना आप कैंसिल कर सकते हैं आप कैंसिल कर दीजिए। अब ये दोनों तो कैंसिल होंगे नहीं, 2 से कैंसिल नहीं होंगे ये, तो ये क्या आ गया 675 और मल्टीप्लाई में क्या 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 67,500 अपॉन में 14। अब देखो ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, इसको कर दो, या इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पर आप इसी को कैंसिल कर दो, चलो 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और एक 0, ये आ गया। अब आ गया 33,750 अपॉन में 7। अब बेटा इसको यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं, 33,750 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। फिर 13 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, आगे से 7 उतर गया, फिर 7 8 ज़ा 56, ठीक है बेटा। यहाँ पर 7 में से 6 क्या 1 आ गया, आगे से 5 उतर गया, 7 2 ज़ा 14, फिर 1 उतरा और नेक्स्ट 0 उतर गया, 7 1 ज़ा 7, फिर 3 आया माइनस करके, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 7 4 ज़ा 28। बेटा ये माइनस कर रही हूँ मैं, इसलिए आपको नहीं सिखा रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, आपको अच्छे से आता है, ठीक है। एक 0 उतार दिया, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर अब 6 आ गया, तो इतना लंबा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू 4,821.42 रुपीज। तो ये क्या निकल गया बेटा, ये हमारी एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है ना ये, और एक्स क्या है हमारा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरे पास अब स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख के आपको दिखा देती हूँ स्टेटमेंट। तो देयरफॉर ये क्या निकल गया, द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर जीएसटी वॉज एडिड, कितना निकल गया बेटा, ₹4,821.42 आंसर। यही हमें निकालना था ना, हमें ये बताना था जीएसटी इंक्लूड करके अगर प्राइस जो है 5,400 है, तो जब जीएसटी इंक्लूड नहीं होगी इस ड्रेस के अंदर तो इसका अमाउंट कितना होगा, तो वो है 4,821 रुपीज 42 पैसा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ 28% जीएसटी इज चार्ज ऑन ईच आइटम।
बेटा इसके पार्ट्स ही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो आइटम्स है ना, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब इनके लिए कितना अमाउंट पे करना है अगर 28% जीएसटी चार्ज किया जाए हर एक आइटम के ऊपर। अगर 150 का आइटम है, सपोज करो कोई चॉकलेट है जिसकी कॉस्ट 150 है, तो जीएसटी अगर उसके ऊपर 28% इंक्लूड कर दिया तो अब कितना पे करना होगा कस्टमर को, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या दिया है, ये मैं लिख नहीं रही क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, दी हुई है ऑलरेडी स्टेटमेंट। जीएसटी लिख रही हूँ, जीएसटी कितनी है बेटा 28%। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जीएसटी को ये परसेंटेज में दिया रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं निकालूंगी ना। आप खुद सोचो, एक आप मार्केट गए, एक मार्केट में एक चॉकलेट जो 150 रुपीज की है, लेकिन शॉपकीपर आपको बोलता है खाली 150 रुपीज आपको नहीं देने हैं, इस 150 के ऊपर 28% आपका जीएसटी भी लगेगा, ठीक है, वो भी आपको पे करना है। अब आप बोलोगे 150 का 28% कितना होता है, तो वही मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि उसने 28% बोला, कस्टमर को समझ नहीं आया, कस्टमर ने उससे ये क्वेश्चन पुट किया कि आप ये बताओ कि 150 का 28% होता कितना, रुपीज में बताओ, मुझे परसेंटेज में समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन परसेंटेज, काइंडली टेल मी द अमाउंट इन रुपीज, फिगर में बताओ। तो फिगर में निकाल लेते हैं, फिगर में क्या निकालेंगे, 28% ऑफ 150 रुपीज 150, ठीक है। तो 28% का मतलब क्या है, 28 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 150। अब इसको कैंसिल कर दो जितना हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मैं एक रफ लाइन खींच देती हूँ, 15 और 14 आ रहा है, 15 और 14 को मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया बेटा, रुपीज 42। अब उसने बोला कि इसके ऊपर आपको 42 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं, तो यानी कि अब आप मुझे एक चीज बताओ कि उसको पे कितना करना है, कितना पे करना पड़ेगा। देयरफॉर द अमाउंट टू बी पेड फॉर a chocolate at रुपीज 150, 150 की चॉकलेट के ऊपर उसको क्या पे करना पड़ेगा, एक तो 150 की चॉकलेट है वो पे करना पड़ेगा, प्लस जो 28% अमाउंट निकला, यानी कि कितना पे करना पड़ेगा, प्लस कर लो, 0 में 2 प्लस किया 2 आया, 5 में 4 प्लस किया 9 आया और 1 आ गया, रुपीज 192 उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब आप मार्केट में गए, शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, उसने आपको बता दिया लैपटॉप जो 55,000 का है, लेकिन इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 28%। अब आपने बोला शॉपकीपर को कि भाई मुझे ये नहीं पता 28% कितना होता है, आप मुझे बताओ 55,000 के अलावा मुझे और कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी जो 28% दिया है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को रुपीज में निकालकर बताना पड़ेगा। तो 28% किसके ऊपर चार्ज होगा, 55,000 के ऊपर, जो कि लैपटॉप का एक्चुअल अमाउंट है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन वो उसको तो पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो पहले जीएसटी अमाउंट में पता करेंगे रुपीज में कि जीएसटी निकलेगा कितना। तो 28/100 किया, मल्टीप्लाई में 55,000 कर दिया, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे एक रफ लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है जी 58 55, ठीक है, एक 0 उसको बाद में लगा देंगे, और 28, 55 और 28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40 कैरी गया 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 कैरी गया 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, तो 0 4 5 1 और एक ये जो 0 था ये, यानी कि कितना आ गया, रुपीज 15,400, ठीक है। इतना तो जीएसटी लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ये क्या लग रहा है, जीएसटी। अब यानी कि उसको दुकानदार को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे बेटा, देयरफॉर द अमाउंट टू बी पेड फॉर
अ लैपटॉप एट रुपीज 55,000। 55,000 के लैपटॉप के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को? एक तो कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप दैट इज 55,000 प्लस जो जीएसटी है 28% जीएसटी चार्ज हुआ वो कितना हुआ? 15,400। यानी कि यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं 55,000 प्लस 15,400 कितना आ जाएगा बेटा? 70,000 रुपीज 70,400। यानी कि उसको वो लैपटॉप जो 55,000 का है वो खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 70,400 रुपीज शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आप मार्केट में गए, शॉपकीपर के पास गए, आपको एक परफ्यूम की बोतल खरीदनी है। आपने बोला जी मुझे एक परफ्यूम की बोतल खरीदनी है। कितने की है? उसने बोला 580 की है, लेकिन इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 28%। तो आपने बोला मुझे तो 28% समझ नहीं आ रहा कि 580 का 28% कितना होता है, आप मुझे अमाउंट में बताओ, रुपीज में बताओ। तो रुपीज में निकाल देता है, शॉपकीपर निकालता है। तो कैसे निकालेगा? किसका निकालेगा वो 28%? 28% निकालेगा वो रुपीज 580 का, क्योंकि परफ्यूम की बोतल कितने की है? 580 की है, तो उसी के ऊपर 28% चार्ज होगा। जो भी आर्टिकल आप खरीदने जाते हैं उसके ऊपर जितना जीएसटी लग रहा होता है उसी पर्टिकुलर उस आर्टिकल के अमाउंट के ऊपर ही चार्ज होगा ना। तो क्योंकि ये वो परफ्यूम बोतल 580 की है तो इसके ऊपर चार्ज होगा। तो निकाल लेते हैं 28% कैसे निकला? 28 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 580। ठीक है जी। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, काटा पीटी कर दो जो कर सकते हो। 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18। ठीक है जी। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ गया? 28 मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन में 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 29 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 से कितना होता है? 8 9 से होता है 72, कैरी गया 7, 8 2 16 8 2 16 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 23। फिर मल्टीप्लाई 2 9 से 18, कैरी गया 1, 2 2 4 प्लस 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या गया? 812 अपॉन में 5, इसको डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गया 3, 1 आया। 5 6 ज़ा 30, फिर 1 में से 0 गया 1 आया, यहाँ पर ऊपर से 2 उतरा। 5 2 ज़ा 10, फिर 2 उतरा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आ गया। ठीक है। अब 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता तो डेसिमल लगाएंगे और 0 उतारेंगे। 5 4 ज़ा 20। ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया आपका 162 डेसिमल 4। अब 4 तो नहीं लिखेंगे हम, इसको 40 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ये तो नहीं बताएंगे ना 162 रुपीज 4 पैसा, हम क्या बोलेंगे? 160 रुपीज 40 पैसा, तो एक 0 लगा देंगे। ठीक है। यानी कि हमारा क्या निकल गया? देयरफॉर द अमाउंट टू बी पेड for a perfume bottle at रुपीज 580। यानी कि परफ्यूम बोतल हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा परफ्यूम बोतल के लिए जिसकी कॉस्ट 580 है। एक तो जितनी कॉस्ट है उसकी वो तो पे करना ही करना पड़ेगा, प्लस जो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ है यानी 162 रुपीज 40 पैसा। अब इन दोनों को प्लस कर लो बेटा, यहीं पे कर देती हूँ। 160 रुपीज 40 पैसा है और 580 है। पैसे में कुछ नहीं है तो पीछे 0 लगा सकते हो। इसको ऐड करो तो ये आएगा आपका रुपीज 742 डेसिमल 40 पैसा 742 रुपीज 40 पैसा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या बोल रहे हैं? रमन परचेज इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिज फार्म एट रुपीज 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। रमन कोई लड़का है जो कि इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक दवाइयां खरीदता है अपने खेत के लिए, फार्म के लिए। उसकी कॉस्ट कितनी है? 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें कि जीएसटी शामिल है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स वॉज रुपीज 20,000, अगर इंसेक्टिसाइड्स की जो कॉस्ट है वो 20,000 हो, हाउ मच जीएसटी हैज ही पेड, तो उसको कितना जीएसटी इन परसेंटेज बताना आपको देना पड़ेगा। देखिए बेटा इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है प्राइस ऑफ
insecticides इंक्लूडिंग जीएसटी। कितना दिया इंक्लूडिंग जीएसटी? ₹23,600। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ, और उसके अलावा क्या दिया है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इंसेक्ट, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर ये भी बता दिया है। एक तो इसके अंदर ये दो कॉस्ट दी है। एक तो ये बोला है कि हमारे एक लड़का है जो कि अपने इंसेक्टिसाइड्स खरीदने के लिए जाता है, अपने खेत के लिए इंसेक्टिसाइड्स खरीदने जाता है, जिसकी कॉस्ट 23,600 है, जो कि जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन जो वो कॉस्ट है इंसेक्टिसाइड्स की वो 20,000 है। तो अब आपको बताना जीएसटी इन परसेंटेज उसने कितना पे किया। तो बेटा देखो यहाँ पे दो कॉस्ट दी है। एक तो 23,600 दी है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, और एक आपको बताई हुई है एक आपको बताया प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ₹20,000। अब आप खुद सोच कर देखो बेटा, अब आप खुद यहां पर ये चीज सोचो कि ये जो आपको दिया, ये क्या दिया हुआ? आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कॉस्ट प्राइस दिया, तो यानी कि यहां पर जीएसटी कितना होगा? जीएसटी अगर मुझे रुपीज में निकालनी हो, मैं क्या निकालूंगी? आप खुद सोचो। उसने पे किया, क्या पे किया? 23,600 रुपीज पे किया, वो था जीएसटी मिलाकर। उसके अलावा कॉस्ट जो थी इंसेक्टिसाइड की विदाउट जीएसटी थी 20,000। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगी 23,600 में से 20,000 को माइनस कर दूंगी, तो ये मेरी कौन सी कॉस्ट निकल गई? अब खुद सोचो, ये क्या निकल गया? ये जीएसटी निकल गया बेटा। जीएसटी तो निकला ना, क्योंकि खुद सोचो, अगर जीएसटी इंक्लूड करके इंसेक्टिसाइड्स की कॉस्ट 23,600 है और जीएसटी एक्सक्लूड करके अगर इंसेक्टिसाइड्स की कॉस्ट 20,000 है, तो जो 3,600 एक्स्ट्रा जा रहे हैं किस चीज के जा रहे हैं? ये ऑब्वियसली जीएसटी के जा रहे हैं। अब हमें जीएसटी का अमाउंट पता लग गया रुपीज में, तो हम जीएसटी परसेंटेज में निकाल लेंगे इजीली। जीएसटी परसेंटेज में क्या होगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जीएसटी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये जो प्राइस आपको दिया इंसेक्टिसाइड्स का एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस ही है बेटा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो एक्चुअल प्राइस है, जो कि उसको पड़ा, उसको किस चीज का चार्ज पड़ा? 20,000 इंसेक्टिसाइड्स का। इंसेक्टिसाइड जो उसने खरीदे उसका उसको कितना पे करना था? 20,000 पे करना था। वो तो जीएसटी शामिल उसमें इंक्लूड हो गई, तब 23,600 हो गया था ना। लेकिन हम कॉस्ट प्राइस क्या दिया? 20,000 दिया है। तो जीएसटी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? जीएसटी अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब जीएसटी कितनी है इसमें? जीएसटी आपने अभी देख लिया, जीएसटी कितना आया है बेटा आपका? आपने निकाला 3,600 आया है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना? 20,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले की तरह बन गया, लॉस परसेंट की तरह बन गया। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे अगर प्रॉफिट परसेंट होता था प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, लॉस परसेंट होता था लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। ऐसे जीएसटी परसेंट है, जीएसटी भी सीपी के ऊपर कैलकुलेट होती है। जो जीएसटी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी जीएसटी परसेंटेज में कितना निकल गया? 18% निकल गया। ठीक है, therefore he has paid GST is equals to 18%। आंसर। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने आपकी यहाँ पर वर्कशीट नंबर 3 जो है डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसकी वर्कशीट नंबर 3 पूरी कंप्लीट करा दी है, जिसमें 3 क्वेश्चन आ रहे थे। वो सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए बेटा। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।